सरकार संरक्षित अपराधी हैं और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आए दिन लगातार चोरी, हत्याएं, मर्डर, लूट खसोट आम बात हो गई है। जब से ये सरकार बनी है लूट की छूट मची हुई है। झारखंड में गैंगस्टर अब सरकार के लिए चुनौती बन रहा है और इसका मुद्दा बढ़ते अपराध का विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी गूंज रहा है। विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार पोषित यह तमाम अपराधी है जो आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं। खुद इस पर धनबाद इलाके के तमाम विधायकों या तमाम एनडीए विधायक की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष और सवाल उठाया कि झारखंड अपराधियों का अड्डा बन गया है। अगर देखें तो हाल के दिनों में गैंगस्टरों पर कई बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे अमन साहू के एनकाउंटर की हम बात करें, उत्तम यादव का एनकाउंटर चतरा के सिमरिया में हुआ, इसके अलावा अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर पहली बार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को एटीएस झारखंड लेकर पहुंची, लेकिन वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब शीतकालीन सत्र के दौरान भी मामला गूंज रहा है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विपक्षी विधायक। कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं। आपके इलाके अगर धनबाद की बात कर ले तो प्रिंस खान जैसे कुख्यात गैंगस्टर वहां पर, यह मैंने पहले ही कहा कि यह सरकार संरक्षित अपराधी हैं और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार हत्या, रंगदारी, बालू चोरी, कोयला चोरी सब चरम पर है और ये सारे सरकार के इशारे पे ये कार्य हो रहे हैं। हम लोग बात रख सकते हैं। हम लोग जो हमारे क्षेत्र में जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार चला हुआ, व्यापक भ्रष्टाचार से लोग लिप्त हैं। आए दिन लगातार चोरी, हत्याएं, मर्डर, लूट खसोट आम बात हो गई है। चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे प्रखंड लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो, चारों तरफ लूट है, भ्रष्टाचार है। और अवैध माइनिंग का तो कहना ही नहीं। अवैध माइनिंग हमें लग रहा है वहाँ का प्रशासन द्वारा ठेका लिया हुआ है। वो लोग अपने आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है, वहाँ के लोगों को ठेका देकर काम करवा रहा है और डायरेक्ट उसका जो भी रॉयल्टी आ रहा है सरकार पहुँच रहा है। चोरी आज नया नहीं हो रहा है। पिछले 6 सालों से जब से ये सरकार बनी है लूट की छूट मची हुई है और मुझे लगता है कि इस पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के इशारे से ही सारा काम हो रहा है। वहीं इस पर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री ने कहा कि साफ तौर पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करती है। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, चाहे अपराधी हो उन पर डंडा पुलिस का चल रहा है, लेकिन माहौल सिर्फ तैयार कर हंगामा कर इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश विपक्ष के तमाम विधायक कर रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। विपक्ष कानून व्यवस्था गिर रहा है बोल रहा है। आज तो बहस है, सदन के अंदर बातें रखी जाएंगी, चर्चा की जाएगी और विपक्ष कह रहा है तो आप देखिए पक्ष उस पर बहस के लिए भी तैयार है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना और आंकड़ों को नहीं देखना। वहां तथ्य रखे जाएंगे जिससे पता चलेगा कि इन्होंने अपने राज्य में अपने समय में जो किया है उससे बहुत बेहतर हम लोग करते हैं। तो अगर देखें झारखंड में कई गैंगस्टरों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी भी राहुल सिंह की बात कर ले, कुख्यात गैंगस्टर है, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद, या फिर राहुल दुबे गैंग की बात करें, श्रीवास्तव गैंग की बात करें, तो अलग अलग गैंगस्टर हैं। प्रिंस खान की बात कर ले, वो सक्रिय है। और हाल के दिनों की अगर बात करें तो राहुल सिंह भी भारत छोड़कर विदेश भाग गया, जिसे लेकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो यह तमाम चीजें हैं कि विदेश में रहकर झारखंड में गैंग ऑपरेट हो रहा है और खुली चुनौती पुलिस को दी जा रही है। बड़ी कार्रवाई के बावजूद गैंग पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र के दौरान अब इस मुद्दे पर भी बवाल हो रहा है और सदन के अंदर इस पर चर्चा भी होनी है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।